मैं एसपी गौतम स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, हमने कल एक टॉपिक पर चर्चा किया हुआ था ग्राफ पे, जो कि पाई चार्ट था, और आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और प्यार मिला। तो उसी की हम अगली कड़ी में चर्चा करते हैं ग्राफ पार्ट 2, जो कि बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। निम्न ग्राफ में दो कंपनियों ए और बी के 5 वित्तीय वर्षों में बेचे गए कार की संख्या को हजार में दिखाया गया है। मतलब हजारों में भी जो क्वांटिटी है, मतलब इसको हजार थाउजेंड में मानेंगे, हजार में मानेंगे। तो ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए तथा निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ग्राफ को सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं ग्राफ के लिए सिंबल दिया है ए और बी, यानी कि जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो कि हमारा ए को डोनेट करेगा, जो कंपनी ए के द्वारा बेचे गए कार होंगे, और जो बी है रेड कलर में वो हमारा कंपनी बी के द्वारा बेचे गए कार को बताएगा। आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 वित्तीय वर्ष में कंपनी बी द्वारा बेचे गए कार का औसत क्या है। 5 वित्तीय वर्ष में कंपनी बी द्वारा कुल कितने कार बेचेंगे उसका औसत निकालना है। तो औसत हमारे अमित भाई साहब, अमित सर पढ़ा चुके हैं कि जो कि सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, बट जितनी भी डाटा दिए गए रहते हैं उससे हम भाग देते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले वर्ष के बेचे गए कार, दूसरे वर्ष में बेचे गए कार, तीसरे वर्ष में बेचे गए कार, चौथे वर्ष में बेचे गए कार और 5वें वर्ष में बेचे गए कार, सबको जोड़ लेंगे और लास्ट में 5 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा कंपनी बी द्वारा बेचे गए कार का औसत निकल जाएगा। आइए तो औसत निकालते हैं। तो औसत बराबर हो जाएगा 3000 प्लस ये 4000 2016-17 में, प्लस 2017-18 में 5000, 2017-18 में 5000, प्लस 2018-19 में कंपनी बी द्वारा फिर से 5000 फिर लिख लेते हैं 5000, प्लस 2019-20 में कंपनी बी 3000 कार बेचती है, 3000 नोट कर लेते हैं और भाग दे देते हैं किससे, 5 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 वर्षों के लिए हमको निकालना है औसत में। तो 5 से भाग दे देंगे, तो जोड़ लेते हैं 3000, 4000, 5000, फिर 5000 और 3000 को 4 3 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20, यानी टोटल हमारा जो हो गया 20,000 आ गया। कुल कारों की संख्या 20,000 आ गया और इस 20,000 को 5 से भाग दे देंगे, जो कि हमारा औसत आ जाएगा 20 को 5 से भाग दे देंगे, 5 को 20, 4, बाकी 3 जीरो उतार लेंगे, यानी औसत कार की संख्या हो जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। आते हैं अपने अगले प्रश्न में, प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए कार का वित्तीय वर्ष 19-20 में कंपनी बी द्वारा बेचे गए कार से क्या अनुपात है। तो 2015-16 में ए देखते हैं, 2015-16 यही हमारा ए कार हमारा ब्लू कलर में है। तो 2015-16 में 2000 कार बेचे गए, 2000, और अनुपात निकालना है तो अनुपात का सिंबल बनाते हैं, चिन्ह बना देते हैं। और देखते हैं 2019-20 में बी द्वारा, 19-20 में जाते हैं, यही हमारा 19-20 है, सॉरी 19-20 हमारा ये है। 19-20 में बी यानी रेड कलर में बी कितना कार बेचता है, 3000। तो 2000 अनुपात 3000, 0 0 0 कैंसिल, बराबर आ जाएगा 2:3, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, करेक्ट है। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए कार की संख्या कंपनी बी द्वारा बेचे गए कार की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। 2017-18 की बात करते हैं, 17-18 ये रहा हमारा, ये 17-18 रहा। बोल रहा है कि 2017-18 में ए द्वारा बेचा गया कार, पहले तो ये निकाल लेते हैं, ए द्वारा बेचा गया कार 3000 है और बी द्वारा बेचा गया कार 5000 निकाल लेते हैं, 5000 है। ये बोल रहा है कि जो ए कार बेचता है बी से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो हम ये निकालते हैं ये बी से कितना कम है, तो कम बराबर जो कमी है, बी से कमी बराबर है, कमी बराबर है, तो 5000 माइनस 3000 करेंगे, जो कि 2000 होगा, 2000 होगा, 2000। और पूछ रहा है बी से कितना कम है, यानी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 2000 बटे 5000, 5000 इस कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं हम, 2000 बटे 5000 गुणे 100 कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 ऊपर नीचे एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2, ये 5 20 बार जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणे 20, 2 गुणे 20 बराबर 40%।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 4 होगा। प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। किस वित्तीय वर्ष में कारों की कुल बिक्री सबसे कम हुई है? तो सबसे कम बिक्री पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2015-16 में क्या करेंगे, ए द्वारा कुल कितना कार बेचा गया, बी द्वारा कितना कार बेचा गया, सबको जोड़ेंगे। फिर 2016-17 में आएंगे, इसमें ए कितना कार बेचता है, बी कितना कार बेचता है, इसको जोड़ेंगे। इस प्रकार हम पांचों वित्तीय वर्ष में जाएंगे और देखेंगे किस वित्तीय वर्ष में सबसे कम कार की बिक्री हुई है। तो जोड़ते हैं 2015-16 में, 2015-16 में जो कुल कार की बिक्री होगी कितना होगी, ये 2000, 3000, 5000 होगा। और 2016-17 में देखते हैं, 2016-17 में कार की बिक्री ये 3000, ये 4000, 3, 4, 7000 हो जाएगा। और देखते हैं 2017-18 में, देखते हैं 2017-18 में कितनी, 3000 और 5000, 3 और 5, 8000 हो जाएगा, 8000। और 2018-19 में देखते हैं, 2018-19 में कितना होगा, 18 में ये 6000 और ये 5000, 6, 5, 11000 हो जाएगा, 11000। और 2018-19 हो गया। 19-20 में देख लेते हैं, 2019-20 में देख लेते हैं कितना है, ये हमारा 4000 है और ये हमारा 3000, 7000 है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे कम बिक्री किस वर्ष हुई है, तो सबसे कम वाला हमें यही दिख रहा है 5000, जो कि 2015-16 में बिक्री हुई है। अतः हमारा 2015-16 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है, पढ़ते हैं। 5 वित्तीय वर्ष में कंपनी ए का कुल टर्नओवर कितना था यदि एक का रुपए 12 लाख की है? तो 5 साल में कुल कितने का टर्नओवर हुआ, उसके लिए हमें किसी एक कार की कीमत तो पता होनी चाहिए। तो कार की कीमत इन्होंने दे रखा है 12 लाख है, तो पहले तो हम ये निकालते हैं कुल कितने कार बेचे गए, फिर इसके बाद 12 लाख से गुणा कर देंगे, तब हमें कुल टर्नओवर पता चल जाएगा। तो पहले हम ये निकालते हैं कितने कार बेचे गए कंपनी ए द्वारा 5 वर्षों में। तो कंपनी ए द्वारा 2000, पहले कार की संख्या निकालते हैं, 2000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 17-18 का कितना हो जाएगा, इसका भी 3000 प्लस इसका कितना हो जाएगा 6000 प्लस लास्ट वाले का कितना है 4000 है। ये सभी कारों की संख्या है जो कंपनी ए द्वारा बेची गई है। सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18। मतलब कुल कंपनी ए द्वारा 5 वर्ष में कितनी कार बेची गई है, 18000 बेची गई है। और हमको पता है एक कार की कीमत 12 लाख है, तो कुल टर्नओवर कितना हो जाएगा, तो 18000 गुणे 12 लाख। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, कुल टर्नओवर बराबर कुल टर्नओवर बराबर 18000 गुणे 12 लाख, 12 लाख, 2 0 3 0 और बढ़ा देंगे, ये 12 लाख हो जाएगा। पढ़ लेते हैं फिर भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख हो गया। 18 कम 18 दूना 36, 36 को 6 लिखते हैं और हासिल 3 हो जाएगा। 18 कम 18, 18 3 21। अब बात है जीरो कहाँ जाएगा, तो जीरो भी बढ़ाते हैं, 3 0 इसका बढ़ाते हैं सबसे पहले, 1 2 3, और इसका 3 0 5 0 भी बचा है, तो 5 0 इसको भी आगे बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये देखते हैं ये संख्या हमारा कितना हुआ, गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 21.6 अरब। यानी कुल कितना इसका टर्नओवर होगा, 21.6 अरब, 21.6 अरब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही। आज की क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।